हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा है जो पृथ्वी के केंद्र पर रखा है और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला है। कोई ढंग सुझाइए जिससे इस संख्या के परिमाण की कोटि जांच सके। हमें इस द्विध्रुव आघूर्ण की कोटि की जांच करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई क्षण चुंबक है जिसका ये एस सिरा है और ये एन सिरा है और ये इसकी निरअक्ष है जिस पर निरअक्ष है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा इस प्रकार से होती है तथा बी निरअक्ष का मान होता है म्यू बटे 4 पाई गुणा द्विध्रुव आघूर्ण एम बटा आर की घात 3, जहाँ आर केंद्र क्षण चुंबकीय केंद्र से निरक्ष पर दूरी आर है। इसी प्रकार से हम पृथ्वी पर भी इस प्रकार से पृथ्वी है तथा ये भौगोलिक अक्ष है, भौगोलिक लंबवत दिशाएं दिखाने वाले अक्ष हैं। ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है तथा ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तथा इसी प्रकार से चुंबक का अक्ष होता है, ये उत्तरी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी चुंबकीय दिशा है तथा ये दक्षिणी चुंबकीय दिशा है। और इस प्रकार से पृथ्वी व्यवहार करती है कि उसके अंदर क्षण चुंबक है जिसका ये सिरा एस है तथा ये सिरा एन है और क्षण चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन सिरे से निकलकर पी एस सिरे की ओर इस तरह से प्रवेश कर जाती है। तरफ भी एन सिरे से निकलकर एस सिरे में चली जाती है और बंद लूप का निर्माण करती है तथा इस अक्ष के लंबवत एक चुंबकीय विषव होता है। चुंबकीय विषव होता है। चुंबकीय अक्ष के लंबवत चुंबकीय विषव होता है जो कि इसके लंबवत पर होता है, जो कि इस क्षण चुंबक के निरअक्ष के समान व्यवहार करता है। और हम देख सकते हैं कि इस निरअक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा तथा क्षैतिज घटक भी इसी दिशा में होगा, यानी कि बी ई और बी एच बराबर होंगे निरअक्ष पर। बी ई बराबर बी एच होगा क्योंकि यहाँ पर नति कोण थीटा बराबर 0 होता है, इसलिए बी ई चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दोनों समान दिशा में होंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर बी, तो क्षैतिज घटक इस प्रकार से होगा बी एच तथा ऊर्ध्वाधर घटक बी ऊपर की ओर होगा तथा उत्तरी गोलार्ध में चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से अंदर की ओर होगा तथा उसका क्षैतिज घटक बी एच इस प्रकार से होगा तथा ऊर्ध्वाधर घटक अंदर की ओर बी वी होता है। यानी कि चुंबकीय विषव चुंबकीय पृथ्वी के अंदर की क्षण चुंबक के निरक्ष की तरह व्यवहार करती है और वो उस पर चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दोनों समान होते हैं।
अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है पृथ्वी का चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर दिया गया है 8 गुणा 10 की घात 22 जूल प्रति टेस्ला तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी का प्रायोगिक मान है जो कि क्षैतिज घटक के बराबर होगा, का प्रायोगिक मान होता है 0.39 गाउस, जो कि हो जाएगा 0.39 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला तथा पृथ्वी की त्रिज्या r होगी जो कि 64 किलोमीटर, तो ये हो जाएगी 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। यहाँ हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा तो हम निरक्ष पर जब उसे निकालेंगे तो वो r दूरी पर होगा, क्योंकि केंद्र से सतह की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। n सिरा और s सिरा तथा इस सिरे पर ही चुंबकीय क्षेत्र का B तथा BH होंगे। BE बराबर BH होगा निरक्ष पर। तो मुख्य अवधारणा से हम चुंबकीय आघूर्ण M के लिए लिख सकते हैं। M बराबर होगा B निरक्ष पर r की घात 3 बटे μ0 बटे 4 पाई। जो B निरक्ष है वही क्या हो जाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और मान रख देंगे इसमें हम 0.39 गुणा 10 की घात -4 गुणा 6.4 गुणा 10 की घात 6 की घात 3 बटे 10 की घात -7, जो कि हल करने पर हो जाएगा 10.22 गुणा 10 की घात 22 जूल प्रति टेस्ला। अतः दिए गए प्रश्न को हमने सिद्ध कर दिया है, जिसमें हमें बताना था कि दिए गए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की कोटि चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की कोटि प्रायोगिक मान से जो हमें प्राप्त हुई है उसके तुल्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।